ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन SA इंडिया की जानिब से हल्का असेंबली खुतबुल्लापुर के म्यूनिसिपल ग्राउंड में अवामी शऊर बेदारी के तहत जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मोहम्मद सादात अहमद ने इस जलसे से खिताब करते हुए माइनॉरिटी के मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने इस मौके पर आवाम के 8 अहम मसाइल पर बात की। मोहम्मद सादात का कहना था कि इस बार इलेक्शन में कुछ सियासी जमातें 5,000 रुपए देकर वोट खरीदने का मंसूबा बना रही हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वोट नोटों के लिए नहीं बल्कि ऐसे शख्स को दें जो आवाम के मसाइल को हल कर सके। उन्होंने HMT की अराजी पर गवर्नमेंट अस्पताल, माइनॉरिटी कॉलेज और स्टेडियम की तामीर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने शराब की दुकानों, मंजीरा वाटर और पोल्यूशन पर भी बात की। इस जलसे में हैदराबादी फिल्मी अदाकार और IHRO-SA के नायब सदर तौफीक, स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट अकबर बिन तबर, IHRO-SA बिहार के चेयरमैन मुफ्ती इजहार खासमी ने भी शिरकत की। हर कदम पे इंसानी हकूक़ का जो है सो खात्मा हो रहा है। हर नौजवान बहन और भाइयों का जो है सो हर एक का फर्ज है कि हर इंसान का हुकूक लिया जाए, लेकिन छीन कर नहीं, कानूनन लिया जाए। आज हमारे बहनों का यह हाल है, हमारे बेटियों का यह हाल है कि एक औरत बच्ची निकल के कॉलेज को जाके घर को आए तक जो है सो उनके घर के वालिदा और वालिद जो है सो मुतमईन नहीं है कि हमारी बच्ची सही सलामत घर को वापस आएगी। यहाँ पे जलसे का इंतजाम किया गया है। ये सिर्फ खुतबुल्लापुर की आवाम के लिए नहीं कि सारा पैगाम हिंदुस्तान के लेवल में जाए, इसलिए जो है सो इंतजाम किया गया है। उसके साथ साथ आज ये खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मीटिंग का इंतजाम किए जाने की वजह से जो खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो तकलीफें हैं, ये जो यहाँ पे आवाम को जो मुश्किलात हैं, वो 8 डिमांड खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सो हम रखने जा रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन SA की तरफ से। सारे आंध्र प्रदेश के 294 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज में से सब में ज्यादा गवर्नमेंट लैंड खुतबुल्लापुर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में है मेरे भाइयों। अब ये सब सारे लोगों को इल्म होना चाहिए। TRS की जानिब से कांग्रेस में जम होने से इनकार के बाद दोनों पार्टियों के लीडरों की जानिब से एक दूसरे पर तनकीदों का सिलसिला बढ़ गया है। तेलंगाना भवन में पीर के रोज TRS लीडर ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नला लक्ष्मయ్య को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि क्या पोन्नला के पास इतनी हिम्मत है कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की मजम्मत कर सके। పోలవరం కడుతున్నప్పుడు మా సాక్షిగా పోతిరెడ్డిపాడు తవ్వుతున్నప్పుడు ఇది అన్యాయమైంది, ఇది మీ చేతుల మీదుగా పొన్నాల లక్ష్మయ్య చేతుల మీదుగా జీవోలు ఇవ్వడం తగదు అని చెప్పి మాట్లాడిన నాడు ఒక్క పల్లెత్తు మాటనని వ్యక్తి పొన్నాల లక్ష్మయ్య. చివరికి కేసీఆర్ గారు నీకు దమ్ముంటే, నీకు నిజాయితీ ఉంటే చర్చ కూర్చుందాం దా అన్నాడు. ముఖం చాటేసినాడు పొన్నాల లక్ష్మయ్య. ఆనాడు జలయజ్ఞం పేరిట జరిగిందంతా కూడా ధనయజ్ఞం అని చెప్పి रियासत की तकसीम को लेकर वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने वाले किरण कुमार रेड्डी अपनी जय समाख्या आंध्रा पार्टी के मुस्तकबिल के लिए सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इस दरमियान खबर है कि किरण कुमार रेड्डी आम इंतखाबात के बाद थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जब किरण कुमार रेड्डी वजीर आला थे तब CPIM के रियासती सेक्रेटरी BV राघवलू ने उनसे कैंप ऑफिस में मुलाकात की थी। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल हर पार्टी की जानिब से अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में YSRCP के तर्जुमान पुरोहित ने दावा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात में उनकी पार्टी 140 सीटें हासिल करेगी। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने भी दावा किया है कि हाल ही में मुनक्किद हुए म्यूनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। ऑलरेडी मुन्सिपल ఎన్నికలు పూర్తయినవి, కేవలం కౌంటింగ్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ తర్వాత జెడ్పీ ఎంపీపీ ఎన్నికలు మధ్యలో ఉన్నాయి, 3-4 రోజుల్లో పూర్తవుతాయి. వీటన్నిటిలో కూడా తెలంగాణ
70% పైన गुंटूर एमपी आर सांबशिवराव पीर को तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए हैं। राव को गुज़िश्ता माह कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। आज श्रीनिवास राव ने भी अपने भाई के कांग्रेस से इखराज की मुखालिफत करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और टीडीपी सरबराह व साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए। सांबशिवराव ने मीडिया से कहा कि सीमांध्रा की तरक्की सिर्फ टीडीपी ही कर सकती है। सांबशिवराव सीमांध्रा के उन मेंबरान पार्लियामेंट में से एक हैं जिन्हें लोकसभा में तेलंगाना बिल की मंजूरी में रुकावट डालने के लिए गुज़िश्ता माह कांग्रेस से खारिज किया गया था। उनमें से 4 रहनुमा साबिक वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी जय समख्యాంధ్ర पार्टी में भी शामिल हो गए। రాయపాటి సాంబశివరావు గారు మీ అందరికీ బాగా పరిచయం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉండి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు ఆయనే కాకుండా ఆయనతో చాలా మంది అనుయాయులు ఈరోజు ఆయనకంటూ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఎవరికి చెడ్డ చేయకుండా వీలైనంత వరకు అందరికీ న్యాయం చేస్తూ రాజకీయాల్లో ముందుకు పోయిన వ్యక్తి రాయపాటి సాంబశివరావు గారు. तेलुगुदेशम पार्टी ने पीर की रात अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जुबली हिल्स पर वाक़े अपने घर से पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। अपने मैनिफेस्टो में तेलुगुदेशम पार्टी ने किसानों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए कई वादे किए हैं। అందుకనే ఈరోజు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత రెండు పక్కల ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మా వాళ్ళంతా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేశారు, మేము కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేశాం. ఇంకో పక్క తెలంగాణ కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేశాం, వారు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత ఈరోజు 2 ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోల్ని తెలుగుదేశం పార్టీ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అయితే నేను కంబైన్డ్ గా తిరిగాను, రాష్ట్రం మొత్తం ఎన్నో హామీలు ఇచ్చాను. తర్వాత విభజన జరిగింది. सिकंदराबाद के इलाके भोईगुड़ा में एक मारुति कार हादसे का शिकार हो गई। ये मारुति कार रोड डिवाइडर पर चढ़ गई, ताहम एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। इस हादसे में कार में मौजूद गोपाल को मामूली जख्म आए। जख्मी गोपाल को गांधी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत मुस्तहकम बताई है। हरियाणा में एक रैली को खिताब करते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने अपोजिशन जमातों पर जमकर जवाबी हमला किया। सोनिया गांधी ने कहा कि आजकल बीजेपी के लोग नकाब पहनकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्हें सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी दिखाई दे रही है, इसीलिए वो गलत बयानबाजी करके लोगों को और साथ ही मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि जिनके दिल नफरत से भरे हैं वो मुल्क नहीं चला सकते। मोदी के मुल्क की तरक्की करने के वादे पर निशाना लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जो समाज में अफवाह नफरत फैलाते हैं वो मुल्क की तामीर कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी मुल्क की तामीर नहीं कर सकते। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि हमें कैसा मुस्तकबिल चाहिए। हमारे मुल्क की जमहूरियत का ऐसा मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं हुआ जैसा इस इंतखाब में हो रहा है। भाजपा के लोग एक बार फिर नकाब बदलकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबे बातें कर रहे हैं, गुब्बारे खूब उड़ा रहे हैं, लोगों को सुनहरे सपने दिखाते हैं। हमने आप अपने रस्मी चेहरे और कारनामों को छिपाने की हर कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अरुणाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत ईटानगर में रैली के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपीए हुकूमत पर जमकर निशाना कायम किया। मोदी ने बदउनवानी और महंगाई के मसले पर कांग्रेस पर जमकर हमले किए। मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने खुलकर मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त की ताकि हुकूमत बनाई जा सके। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को धोखा बताते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुल्की आवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। कांग्रेस गुज़िश्ता 60 सालों से मुल्की आवाम की आंखों में धूल झोंकती आ रही है।
इस इंतखाब में अवाम बड़ी तब्दीली करेगी। एनसीपी सदर शरद पवार ने बीजेपी के वजीर-ए-आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना कायम किया। शरद पवार ने कहा कि मोदी का इलाज पागल खाने में कराए जाने की जरूरत है। पवार के मुताबिक मोदी ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें इलाज की जरूरत है। जालना में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए रैली में शरीक पवार ने यह भी कहा कि मोदी को मालूमात नहीं है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए कांग्रेस ने कितना काम किया है। पवार ने कहा कि मोदी कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि कांग्रेस के नजरिए की वजह से ही मुल्क आजाद हुआ है। यही नहीं, पवार ने गुजरात फसादात को लेकर भी मोदी को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पवार ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और अगर कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दी है तो मोदी किस तरह गुजरात फसादात के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन ऐन इलेक्शन से पहले पवार अपने बयान से पलट गए हैं और मोदी को गुजरात फसादात के लिए जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा से बीएसपी के उम्मीदवार याकूब कुरैशी ने नरेंद्र मोदी पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। याकूब ने कहा कि जब हमारे बुजुर्ग मुल्क के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब जनसंघ और आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे थे। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।